ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबांट हो रही है। आलम यह है कि काम शुरू भी नहीं हुआ कि कागजों में पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बाद भी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की नींद नहीं खुल रही। सीएम योगी सख्त निर्देश दे चुके हैं कि अधिकारी साइट पर जाएं और सूबे में हो रहे कामों पर निगरानी रखें, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के ओएसडी विशु राजा का दावा है कि बादलपुर गांव के 2 तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम 100% पूरा हो गया है और कुछ तालाबों के 90% काम पूरे हो चुके हैं। बाकी बचे काम करीब 15 दिनों में पूरे कर लिए जाएंगे। ओएसडी विशु राजा ने बताया कि 283 तालाबों का सौंदर्यीकरण होना है, जिन पर काम चल रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कुछ तालाबों पर बिना काम शुरू हुए ही बोर्ड लगा दिया गया है, तो उन्होंने पहले तो इस बात को मानने से इनकार किया। बाद में उन्होंने एक तालाब को लेकर ये बताया कि बिना काम शुरू हुए तालाब पर बोर्ड लगाया गया था। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि जहां काम शुरू नहीं हुआ हो वहां बोर्ड न लगाया जाए। सर, प्राधिकरण द्वारा तालाबों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जो कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और अब तक कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण और साफ सफाई हो चुकी है? जी, हमारे यहाँ प्राधिकरण क्षेत्र में टोटल 283 जो तालाब हैं वो चिन्हित हैं। अभी इनमें से गांव बादलपुर में 2 तालाबों पे 100% कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा थपकेड़ा, जुनपट, अमरपुर, अटाई मुरादपुर, ननवा का राजपुर, चचूला और कनारसी में लगभग 8 तालाबों पे 90% काम हमने पूरा करा दिया है। इसमें डीवाटरिंग का कार्य, बंद बनाने का कार्य, डीसिल्टिंग का कार्य, माउंट्स का कार्य, सेडिमेंटेशन टैंक्स बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इनकी जो फेंसिंग का जो कार्य है वो हम लोग अभी इसको अगले 15 दिनों में ख़त्म करा देंगे। पेरिफेरल भी बनेगा उस पे तालाब के बाहर? जी, वो भी बनेगा। पेरिफेरल भी बनेगा, वो लगभग 15 दिन में हम पूरा करा देंगे। और बाकी जो अन्य तालाब हमारे जो यहाँ पे जिन पे कार्य चल रहा है, जो अलग अलग स्टेजेस पे है, वो हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि बरसात से पहले उसको भी पूरा करा लिया जाए। सर, जो काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, जो ठेकेदार लेट लतीफ़ कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से? जी, जिन ठेकेदारों के द्वारा कार्य समय से नहीं पूरा किया जा रहा है, उनके ऊपर पहले तो प्रवर्तन की कार्रवाई जो हमारे एसएम साहब हैं उनके द्वारा की जाती है। फिर भी अगर वो टाइम से कार्य पूरा नहीं करते हैं तो जुर्माना लगाना, पेनल्टीज़ लगाना, वो भी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं टाइम टू टाइम। कई तालाब ऐसे हैं जो जिन पे अभी सूचना पट लग चुका है और कार्य स्टार्ट नहीं हुआ, और ऐसा अभी कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है कि जिस पे सूचना पट लगा हो। एक तालाब में आया था और उसमें हमने कंसर्न एसएम और जो ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, जुर्माना लगाने की। और इसके अलावा भी सभी ठेकेदारों को ये चेतावनी दी गई है कि जब कोई भी कार्य जब तक शुरू ना कराया जाए तो उस पर सूचना पट ना लगाया जाए। ये उनको बहुत कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं और इस तरीके का कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले खेड़ी भनोता गांव में तो हद ही हो गई। इस गांव में तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर ठेकेदार ने प्राधिकरण के अधिकारियों और ग्रामीणों की आंख में तो धूल झोंकी दी। ठेकेदार ने तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू भी नहीं कराया और काम पूरा होने का सूचना पट्ट लगा दिया। तालाब पर लगे सौंदर्यीकरण के सूचना पट्ट को देख गांव वालों के होश उड़ गए। उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो वायरल होते ही प्राधिकरण के अधिकारियों की नींद खुली तो तत्काल ठेकेदार पर एक्शन लिया गया। अधिकारियों ने ठेकेदार पर 2 बार में 5,25,000 रुपए का जुर्माना लगाकर मामले को ठंडा कर दिया। इन बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राधिकरण और ठेकेदार का गठजोड़ कितना मजबूत है। भैया जी 10 तारीख से 10/3/2023 से कार्य चालू होगा तालाब को और 25/5/2023 में कार्य समाप्त होगा। बाकी खेड़ी गांव में अभी तक तालाब में कुछ नहीं हुआ है। तालाब की हालत देख लो। प्राधिकरण और ठेकेदार की सूझबूझ के कारण, प्राधिकरण और ठेकेदार की सूझबूझ और मिली भगत के कारण देखो जी खेड़ी गांव के तालाब की हालत देखो। और इनमें दिखा दिया, इन्होंने बिल भी पास कर लिया है और अभी तक 1 रुपया लगा नहीं है, ना कुछ कम हुआ है इसमें। देखो जी प्राधिकरण के इतने अच्छे कार्य
और खेड़ी गांव को फंड उपलब्ध करा दियो और वो फंड है भी खुद ही खा गए। अभी तक कुछ काम करो ना है और बोर्ड लगा दियो। कॉम शुरू तो हुआ ना, खत्म पहले दिखा दियो भैया जी। कॉम शुरू तो हुआ ना है और खत्म पहले दिखा दिया है जी। कार्य समाप्त हो गया है, बस एक बोर्ड तो लगाया हुआ है यहाँ पे खेड़ी गांव में। और दूसरे तालाब को भी यही हाल है, कोई कहने वाला ना सुनने वाला। अपनी मर्जी से खा रहे हैं, जैसे मर्जी हो। घूसखोरी चल रही है दबाया अथॉरिटी में, ठेकेदार की और प्राधिकरण की मिलीभगत के कारण ये काम हो रहा है जी। देखो कितना अच्छा कार्य है खेड़ी गांव के तालाब को, देख लो जी। एक भी भांग ना फटी, एक इतना अच्छा सौंदर्यकरण हो रहा, शायद किसी गांव में न हुआ होगा ऐसा। अब हम आपको बताते हैं कि ठेकेदारों का दूसरा कारनामा जो बादलपुर गांव से सामने आया है। बादलपुर गांव कोई साधारण गांव नहीं है। इसी गांव की निवासी मायावती कभी सूबे की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इनके गांव में तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात करें तो अधिकारियों के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। बादलपुर गांव में इस तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर सिर्फ खुदाई हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि ओएसडी सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने का दावा कर रहे हैं। तालाब की हकीकत को आपने देखा, अब हम आपको बादलपुर के मौजूदा प्रधानपति ज्ञान सिंह से मिलवाते हैं। उन्होंने गांव के 3 तालाबों के बारे में बताया कि गांव के तालाबों की हालत खराब है, कुछ में घर बन गए और एक तालाब में मछली पालन चल रहा है। उन्होंने बताया कि 1-2 तालाब छोटे मोटे हैं, जिसका कुछ खास सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बादलपुर गांव में 100% काम पूरा हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि केवल ना के बराबर ही सौंदर्यीकरण का काम कराया गया है। उन्होंने कहा कि जाकर आप देख सकते हैं कि घास फूस अब भी है, एक तालाब में थोड़ा बहुत पानी आया है। और तालाबन की तो जो हालत जो बेकार ही है, क्योंकि जो तालाब में कुछ में तो घर बन गए और एक जो तालाब है उसमें मत्स्य पालन होगा, बाकी 1-2 तालाब में वे छोटे मोटे हैं, बाकी उनको भी कोई खास सौंदर्यकरण वगैरह ना हो। प्राधिकरण दावा कर रही है कि हमने जो बादलपुर के 2 गांवों के तालाबों को पूर्ण रूप से 100% साफ सफाई और उनका सौंदर्यकरण करा दिया। नहीं, वो तो बस 9 के बराबर सौंदर्यकरण करवाया। कबाड़ा तो आप चल के जाके फोटो खींच के देख लो, कबाड़ा अब भी खड़ा उन्होंने। एक में बल्कि पानी थोड़ा मिलक गाँव का आता और एक सूखा भी पड़ा हुआ वैसे, और कबाड़ा खड़ा उसमें तागड़ी ऐसा नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं हो जाए। जो आप बता रहे हैं कि जो कोतवाली के बराबर में जो तालाब है हाँ जी, हाँ आपके गांव का, उसमें आपने काम कराया था और उसके बाद प्राधिकरण में तो क्या पोजीशन है अभी? उसमें तो तागड़ी कबाड़ा खड़ा हो जी अब उसमें। अच्छा। कोई ऐसा नहीं है, बस वो तो थोड़ा बहुत काम करके फावड़े वावड़े से पिछली साल करा दिया तो प्रधानी कोटा से, अब के अथॉरिटी ने कराया, लेकिन 9 के बराबर ही काम हुआ उसमें। कोई ऐसा नहीं है बहुत बढ़िया होगा हो या सही तरीक़ा से काम हो जाए। तो क्या लगता है कि ठेकेदारों की लापरवाही या प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही? देखो जी, ठेकेदार की लापरवाही तो न्यू रहेगी। जब प्राधिकरण के अधिकारी आके देखेंगे तो फिर ठेकेदार काम बढ़िया करेंगे। जब अधिकारी नहीं आके देखेंगे तो ठेकेदार अच्छा बुरा कैसी कर जाओ, बस अपना बिल पास करवा कर ओके हो जाता है उनका काम। क्या आपने इसको लेकर शिकायत की थी? पे शिकायत का एक लड़का हमारे गाँव से जाता है, उसी ने करी थी वहाँ अथॉरिटी जाकर। नहीं, जब पता नहीं उनको पेमेंट हुआ कि ना हुआ। कुछ ऐसी ही स्थिति वैदपुरा गांव की है। ये गांव भी कोई साधारण गांव नहीं है। ये गांव कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट का है। वैदपुरा गांव में भी तालाब के सौंदर्यीकरण का काम केवल कागजों पर ही लटका हुआ है। इस गांव के तालाब के सौंदर्यीकरण के काम की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन प्राधिकरण के ठेकेदार द्वारा सूचना पट्ट बोर्ड पहले ही लगा दिया गया है। लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी काम की शुरुआत भी नहीं हुई है, जबकि अगस्त में पूरी तरह से तालाब के सौंदर्यीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब काम की शुरुआत ही नहीं हुई है तो सूचना पट्ट बोर्ड क्यों लगाया गया? सच्चाई तो आपने देख ही ली। अब आपको गांव के लोगों से मिलवाते हैं। गांव के रहने वाले महावीर से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि तालाबों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि तालाबों की स्थिति बेकार है। सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि प्राधिकरण की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। ये तो हो गई ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के कुछ गाँव के तालाबों के सौंदर्यीकरण की स्थिति, जहां अधिकारी के दावों और हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सादुल्लापुर, सैनी सुनपुरा,
खेड़ी भनौता, कैलाशपुर, आमका, रूपवास, धूम मानिकपुर, सादोपुर, जान समाना, गुलिस्तानपुर, साकीपुर, थापखेड़ा, जुम्पत, अमरपुर अटाई, तिलपता समेत अन्य गांवों में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन गांवों में भी सही से काम हो रहा है या फिर यहां भी पैसे का वारा न्यारा किया जाएगा। यूपी की बात के लिए ग्रेटर नोएडा से संवाददाता यूनुस आलम की रिपोर्ट।